वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है बीए एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल बीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, वीडियोस में थोड़ा डिले हो गया है, तो स्टूडेंट्स अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आपकी वीडियोस जो है अब कॉन्टिन्यूटी में रहेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन quantity demanded of a commodity in response to a given percentage change in any quantitative determinants। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड, कोई भी जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, यानी कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया, किसके रिस्पेक्टिव में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, और जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि उन डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपका प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी हो सकती है। तो वो होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि क्वांटिटी डिमांडेड और कोई भी जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच में कितना चेंज आया, यानी कि कितने परसेंट उसमें चेंज आया है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं मांग की लोच। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इट इज़ द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो प्राइस है ये अपने पास क्या है, अदर डिटर्मिनेंट है। मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्टिव में, जो डिटर्मिनेंट्स है। और मैंने आपको बताया था कि वो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। वो प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकती है, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी भी वो हो सकती है। तो इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। अब नेक्स्ट आता है 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले आती है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस में चाहे जो भी चेंज आए, ये बात ध्यान रखना, प्राइस में चाहे जो भी चेंज आए, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो होती है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि प्राइस में जब कुछ भी चेंज आए, यानी कि चाहे प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी सेम बनी रहेगी, वो होती है ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी। इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आते ही क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। यानी कि प्राइस में जब थोड़ा सा चेंज आया, चाहे प्राइस थोड़ा सा बढ़ा या प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, प्राइस के थोड़े से फ्लक्चुएशंस होते ही क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आएगा, एकदम से ज़्यादा चेंज आ जाएगा, वो होता है इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट अपने पास आती है नॉर्मल सिचुएशंस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉर्मल सिचुएशंस आती हैं। सबसे पहले इसमें आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, कि जब इलास्टिसिटी जो है डिमांड की जब 1 के इक्वल है, यानी कि इक्वल टू यूनिटी, यानी कि जब प्राइस इलास्टिसिटी जो है जब वो इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब होता है कि वो यूनिटी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी कि जब वो यूनिटी से ग्रेटर होती है। ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती है किससे, 1 से। ठीक, और
लेस देन यूनिटी में क्या होता है, जब इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की वो लेस देन होती है किससे, 1 से। नेक्स्ट अपने पास आता है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और उसके मेजरमेंट्स क्या क्या है। तो ये आपको मेजरमेंट्स अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम में आपसे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं पूछा जाता, आपसे केवल ये कह दिया जाएगा कि कोई भी 2 मेजरमेंट एक्सप्लेन कीजिए या 3 एक्सप्लेन कीजिए, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाते। तो जैसे मेन मेजरमेंट आते हैं, पहले आप देखिए कौन कौन से। सबसे पहला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको आउटले मेथड भी कहते हैं, परसेंटेज मेथड, थर्ड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, फोर्थ आर्क इलास्टिसिटी मेथड और फिफ्थ आता है अपना रिवेन्यू मेथड। मेन जो इसमें मेथड है वो अपने पास 3 मेथड आते हैं मेन, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब वन बाय वन अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है व्हेन प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास ईडी इलास्टिसिटी डिमांड की 1 है, इसका मतलब ये है कि प्राइस चाहे बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो अपना कांस्टेंट बना रहेगा। सेकंड, इसका मतलब कि ईडी इक्वल है 1 के। नेक्स्ट कहता है अगर अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन है 1 से, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब ग्रेटर देन 1 है, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जब अपना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जब ईडी लेस देन 1 है, तो लेस देन में क्या होगा, इसमें अपने पास लेस देन 1 का मतलब ये है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अपना इंक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज जो मेथड होता है इसमें आपको सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना, जो इलास्टिसिटी होती है ना, आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले माइनस का साइन लगाते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड में क्यू मल्टीप्लाई में पी डिवाइड में डेल्टा पी। अब आप ये सोचोगे डेल्टा क्यू डेल्टा पी कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा क्यू डेल्टा पी निकाला जाएगा Q1 माइनस क्यू। ठीक है, आपको 2 क्यू दिए हुए होंगे तो उसमें Q1 में से क्यू को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, डेल्टा क्यू निकल आएगा। इसी तरह से डेल्टा पी आपका निकल आएगा। थर्ड आता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जो होती है ये किसको रेफर करता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। यानी कि आपको पता है आपका डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अब आप ये ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे की तरफ डिमांड कर्व अपना होगा तो जो बीच का पोर्शन होगा उसका मिडल, जो उसका अपना मिडल पोर्शन होगा वो किसको दिखाएगा, मिडल पोर्शन दिखाएगा ईडी इक्वल होगा 1 के। उसके ऊपर वाला पोर्शन दिखाएगा ग्रेटर देन 1, और सबसे ऊपर वाला दिखाएगा ईडी इज इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के। और जो ईडी इक्वल 1 है उसके जब हम नीचे आएंगे तो एक तो दिखाएगा ईडी लेस देन 1 और लास्ट वाला दिखाएगा ईडी इक्वल 0। यानी कि जो ऊपर के जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, ऊपर वाला कॉर्नर दिखाएगा ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नीचे वाला कॉर्नर दिखाएगा ईडी इज इक्वल टू 0। बीच वाला जो पॉइंट होगा वो दिखाएगा ईडी इक्वल 1, बीच वाले के जो ऊपर होगा, ठीक है ना, वो दिखाएगा ग्रेटर देन 1 और नीचे दिखाएगा लेस देन 1। तो ये होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। नेक्स्ट आता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड जो होता है किसको दिखाते हैं, ये आर्क को दिखाते हैं। यानी कि आपका डिमांड कर्व बना होता है उसके ऊपर आप आर्क बना देते हो। आर्क कैसे, जैसे आपने देखा होगा आप आईसी कर्व को ड्रॉ करते हो, तो इसी तरह से डिमांड कर्व बनाकर उसके ऊपर आईसी कर्व को ड्रॉ कर दो, तो सेम फिर वही चलेगा कि बीच वाला पोर्शन ईडी इक्वल 1, ऊपर वाला ग्रेटर, नीचे वाला लेस। नेक्स्ट आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला इसमें अपने पास आता है नेचर ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई भी कम्युनिटी है उसका नेचर कैसा है। यानी कि यहाँ पे नेचर का मतलब ये है कि वो गुड्स, आपको पता है गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट्स की गुड्स और लग्जरी गुड्स। अब देखो जब हम नेसेसरी की गुड्स की बात करते हैं, यानी कि नेसेसरी गुड्स कौन सी, जो हमारे लिए ज़रूरी है,
जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, वो होती है नेसेसरी गुड्स। अब जैसे सॉल्ट, कैरोसिन, ऑयल, मैच बॉक्स, ये इस मतलब वो गुड्स जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपनी होती है लेस देन यूनिटरी, या हम कह सकते हैं इन इलास्टिक। उन गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। आप ऐसे ध्यान रखो, उन गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक, जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, नेसेसरी की गुड्स है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो उनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आती है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स की जो गुड्स होती हैं, कंफर्ट्स जैसे इसमें अपने पास क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कूलर हो गया, फैन हो गया, इसकी डिमांड्स जो होती है ये होती है अपनी क्लोज टू यूनिटी, यूनिटी के इक्वल होती है। अगला आता है अपने पास लग्जरीज। लग्जरीज जैसे एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर्स हो गए, डायमंड्स हो गए, इनकी डिमांड जो होती है वो होती है कैसी? ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि इसकी डिमांड जो होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, यानी कि इलास्टिक होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है एबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट गुड्स की जो एबिलिटी होती है उनकी डिमांड भी कैसी होती है? ग्रेटर देन यूनिटी होती है। नेक्स्ट गुड्स विद डिफरेंट यूज़। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके कई तरह के यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि अपना इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम हीटिंग में भी करते हैं, लाइटिंग में भी करते हैं, कूलिंग में भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिमांड इसके अकॉर्डिंग अपनी क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि वो गुड्स जिनको हम फ्यूचर पीरियड के लिए रख देते हैं, फ्यूचर के लिए जिसको हम पोस्टपोन करके रख, जैसे कि मान ली ब्रिक्स हो गई, ईंटें हो गई, और अपने स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, तो इन गुड्स की डिमांड हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं, तो इनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। आप ऐसे ध्यान रखो, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जिस गुड्स के बिना, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, जिनके बिना हमारा काम चल जाता है वो डिमांड इलास्टिक होती है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, कि जिन गुड्स के बिना हम नहीं रह सकते उनकी डिमांड इन इलास्टिक, जिसके बिना हम रह सकते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम, कहते हैं कंज्यूमर की इनकम हाई है या लो है। अगर कंज्यूमर की इनकम हाई है तो इसका मतलब उसकी डिमांड इलास्टिक है। अगर इसकी इनकम लो है तो डिमांड उसकी इन इलास्टिक है। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर जो होता है, डिमांड फॉर दोज गुड्स इन इलास्टिक, यानी कि वो गुड्स जिसके बिना कंज्यूमर नहीं रह सकता, जिसका वो हैबिचुअल हो चुका है, जैसे सिगरेट, कॉफ़ी, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना वो नहीं रह सकता, सिगरेट की उसको आदत लग चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए सिगरेट की डिमांड इन इलास्टिक है। लेकिन जो और लोग हैं उसके लिए सिगरेट की डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि वो उसके बिना रह सकते हैं, और जो उसका हैबिचुअल हो चुका है उसके लिए उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। नेक्स्ट कहते हैं प्राइस लेवल। कहते हैं प्राइस लेवल जो होता है ये भी अपना किस तरह से, मान ली वेरी हाई प्राइस और वेरी लो प्राइस जो होता है उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, यानी कि वो गुड्स जिसकी प्राइस या तो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, उनकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक होती है। और जो नॉर्मल होती है उसकी डिमांड कैसी होती है? अपनी इलास्टिक होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।